एसएचएम से क्वेश्चन है अ लीनियर मोशन ऑक्सीलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 इंटू 10 टू द पावर 6। फोर्स कांस्टेंट कितना गिवन है k इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर एंड अम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 0.01 मीटर हैज अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी और ई नेट कितना होगा जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है 160 जूल। इट्स अब बताना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 100 जूल होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 160 जूल होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो आपको देख लेते हैं, बताना है। और ये कह रहे हैं देखो कि एक लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का मतलब हो गया कि किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और इस तरीके से इसका ऑक्सीलेशन इधर और इधर एक्स डिस्टेंस इधर हो रहा है। एक्स का मतलब मैक्सिमम में है तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। यहां से अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यू मैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो अम्पलीट्यूड का मैक्स हो जाएगा ये। और 1/2 के की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 और ए की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर और 2 से 2 कैंसिल हो गया 10 टू दी पावर 6 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। इसका ये मतलब हो गया 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर -4 और ये हो गया 100 जूल। कितना हो गया ये मिल गया आपको 100 जूल। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी निकालने में, पोटेंशियल एनर्जी निकालने में। और ये आपको एक्सट्रीम पॉइंट पर मिला हुआ है, ये भी याद रखना है आपको। तो अब आप हमको बताएं, इसको सॉल्व करके बताएं कि आगे की सारे पैरामीटर्स कितने होंगे। तो हो गया कैलकुलेट। चलो मैं बता देता हूं। अगर आपके पास एक ऑक्सीलेटर है, सपोज कर लेते हैं कि हम पेंडुलम को लेकर बताते हैं, बहुत अच्छे समझ में आता है पेंडुलम में। अगर आपका x इक्वल टू यहां पर है तो x इक्वल टू मैक्स है और x इक्वल टू 0 है। अब आपको बता दें कि अगर एम्पलीट्यूड गिवन है और वो मैक्सिमम है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है और कह रहा है कि उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 160 जूल है। लेकिन मैंने मैक्स की कंडीशन को सॉल्व किया तो 100 जूल आ गया। इसका मतलब ये जो 100 जूल होगी ना वो यहां की एनर्जी है। कहां की एनर्जी है, इस वाली कंडीशन x इक्वल टू 0 की कंडीशन है और x इक्वल टू जब प्लस माइनस a होगा तब। तो यहां क्या का नेट एनर्जी कितना है, 160 जूल है, 160 जूल है। और यहां की एनर्जी आप देखें तो यहां पर कौन सी एनर्जी होती है जी, यहां पर जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो 100 जूल हो जाएगा। तो यहां पर ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यहां इसको सिर्फ एनर्जी लिखो, यू मैक्स मत लिखो, इसको केवल एनर्जी लिखो। अब हमने आपको बता दिया कि ये कहां की एनर्जी होगी, क्योंकि पूरे सिस्टम की एनर्जी तो 160 है लेकिन ये 160 से कम है तो यू मैक्स तो हो नहीं सकता, ये काइनेटिक एनर्जी होगा। और आप देखो अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ 100 है और नेट एनर्जी 160 है तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 60 जूल हो गया। और आप इधर आ जाओ, यहां पर आपको क्या मिल जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल जाता है। और ई टोटल जो एनर्जी होती है ना, ई टोटल जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 160 जूल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो देखो कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल नहीं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल नहीं है। कह रहे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये 100 जूल ये हो सकता है। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 160 जूल। हाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 160 जूल हो सकता है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी 100 जूल हो सकता है। कह रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल आ गई है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल आ गई है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर। तो ये मेरा ऑप्शन जो होगा बी वाला, ये और ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये वाला करेक्ट हो जाएगा और इसके ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो गया। ये सब क्वेश्चन जो है वो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट वाले हैं।